इस तरीके से बाप, करोड़पति बाप भिखारी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, दर दर भटकता है चंद पैसों के लिए। सो दोस्तों, एक का नाम राजू होता है और राजू पहले बहुत गरीब होता है, लेकिन वो अपनी सिटी से एक बड़ी सिटी में जाता है और जहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर वो कुछ मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क करता है, जिसके ज़रिए मात्र 20 से 25 सालों में वो 50 सालों तक करोड़पति बन जाता है। बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हो जाते हैं। उसके 3 बेटे होते हैं और तीनों बेटे बहुत ही होनहार और पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो करोड़पति तो बन जाता है, लेकिन अपने बच्चों को ये कभी रियलाइज़ नहीं होने देता है कि हम करोड़पति हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा है। फिर क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखता। जो बच्चे एजुकेशन करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारी पढ़ाई वो करवाता है उसका पिता, लेकिन खुद भिखारी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। रोड के किनारे कहीं फुटपाथ पे बैठा मिलता है तो कहीं बैठा मिलता है। लोग क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये देखो जो है उस इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा है और इनका पिता जो है वो एक भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहा है, फटे पुराने कपड़े पहनना, ये है दुनियादारी। लेकिन बच्चों को कभी एहसास नहीं होता। तो बच्चों की हायर एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से बड़े वाले लड़के की शादी एक बहुत ही जो है अमीर घराने से होती है। अब बाप तो भाई बाप होता है, बेटे की शादी में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो मेरे बेटे की शादी एक अच्छे घराने से हो रही है, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की से हो रही है और अब तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और इस बेटे की शादी करने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि मैं भी पैसे वाला हूँ, क्योंकि ये अब शादी करने के बाद सेटल हो जाएगा। और फिर क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जहाँ से उस लड़के की बड़े वाले बेटे की शादी होती है, वहाँ पर सिर्फ वो इकलौती लड़की होती है अपने ख़ानदान की और जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। अब वो क्या करता है, वो थोड़े दिन तक अपने पिताजी के साथ रहता है, फिर एक दिन अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, हम इस तरीके से इतनी गरीबी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इस वजह से हम अपनी ससुराल में जाकर के अपनी बीवी के साथ रहेंगे और वहाँ पर हम अपनी होनहार ज़िंदगी, पैसे वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसका बाप कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हें इतने प्यार से पालन पोषण किया, इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम बुढ़ापे का मेरा सहारा बनोगे, बुढ़ापे में मेरी कुर्सी संभालोगे और तुम अब ये करने जा रहे हो। बाप उसका थोड़ा सा हिंट देता है, लेकिन बेटा कहता है कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा तो नहीं, आप जैसा ही बन जाऊंगा अगर आपके पास रहा तो। एक दिन मैं भी 2-2 रुपये के लिए तरस जाऊंगा, कहीं रोड के किनारे ठेला लगाऊंगा या चाट मटर टिक्की बेचूंगा। तो इस वजह से मैं इस सड़ियल ज़िंदगी से साथ आपके साथ नहीं रह सकता, मैं अपनी बीबी के साथ मायके में उसके जा कर के रहूँगा। तो बाप कहता है बेटा, मुझे भी लेकर के साथ में चलो, अगर आप वहाँ रहोगे तो मैं भी वहाँ रहूँगा, हम लोग साथ में रहेंगे, सारे लोग साथ में चलते हैं। तो उसकी बीबी जो होती थोड़ा जो है गर्म मिजाज की होती है और कहती मेरे यहाँ भिखारियों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं पे रहो, हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही जाएंगे। अब इतना कहने के बाद बेटे को बहुत ज़्यादा उसका बाप रोकने की कोशिश करता है, उसके पैर गिरता है, उसे हाथ जोड़ता है, सब कुछ करता है कि बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो लड़का बड़ा वाला वहाँ से चला जाता है छोड़ के। और फिर क्या होता है, बचते हैं उसके 2 बेटे। अब वो सोचता है कि चलो 2 मेरे बेटे जो बचे हैं ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर वो धीरे धीरे उसकी भी 2 सालों के बाद डिग्री कंप्लीट होती है और फिर एक ऐसा आदमी आता है और वो कहता है हम आपको विदेश में नौकरी दिलवा देंगे, आप NRI हो जाओगे, यानी विदेश में आपको हम नौकरी दिलवाएंगे, अच्छा सा पैकेज दिलवाएंगे। तो बाप कहता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। वो कहता है आपको मेरी बेटी से शादी करना होगा, आपके बेटे को मेरी बेटी से शादी करना होगा, क्योंकि मेरी बेटी से आपके बेटे से प्यार हो गया है। तो कहता है ठीक है, शादी मैं कर दूंगा, चलो नौकरी दिलवा दोगे, अच्छी बात है। तो फिर क्या होता है, अब दोनों लोग राजी होते हैं तो उसका बाप शादी कर देता है और शादी करने के बाद वो 2 महीने ही घर पे रुकते हैं और 2 महीनों के बाद उसकी जो बीबी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार घर में करना स्टार्ट कर देती है। उसके पिताजी को पानी नहीं देती, खाना नहीं देती है और उनके भाइयों को भी जो है खाना पानी नहीं देती, जिसके कुछ ही समय में वो जो है घर में बंटवारा होने की नौबत आ जाती है और दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। और उसी जगह पे उसका बाप अपने हाथ से खाना पका रहा होता है, क्योंकि बीबी उसकी माँ नहीं होती, अपने बाप
अपने हाथों से खाना पका करके अपने छोटे बच्चे को खिला रहा होता है और उसकी बीवी खाना पका करके अपने हस्बैंड को और अपने खुद को हंसी हंसी खुशी खुशी खा रही होती है। और फिर क्या होता है, उनका सिलेक्शन होता है और वो NRI बन जाते हैं और दोनों लोग विदेश चले जाते हैं। अब वहाँ पर इनका जो बाप फ़ोन करता है कि बेटा कुछ पैसे हमें भेज दो ताकि हमारा बुढ़ापा कट सके, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है खाने के। तो उसका बेटा जो है भेजना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ रोक देती है कि क्या हम तुम जैसे भिखारियों के लिए ही कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है और तुम अपने हाथ कमाओ, सड़ो गलो वहीं पे रहो, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो ससुराल वालों के पास फ़ोन करता है कि मैंने जो है शादी इसलिए की थी ताकि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन मेरा बेटा तो आपकी बेटी के कहने के मुताबिक चल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसके जो उसके ससुराल वाले होते हैं, बेटे के ससुराल वाले, वो कहते हैं कि देखो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी किया था और बेटी की जो खुशी है वो हमारी खुशी है, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन बहुत बड़ी हो जाती है, देखते देखते वो भी उनका बेटा हाथ से निकल जाता है और बचता है सबसे 3rd नंबर वाला बेटा। अब वो सोचता है कि चलो 2 तो हाथ से निकल गए, चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तीसरा तो मेरा बेटा जो है बचा है। लेकिन ये काम वो बूढ़ा व्यक्ति करता है, जो बूढ़ा पिता होता है वो करता है, कहता है बेटा ऐसा करो, तुम तो सब लोग जा ही रहे हो तो एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो कि इस बुढ़ाऊ की, इस गरीब आदमी से, इस फटीचर आदमी की हमारा कोई रिलेशन नहीं है और हमें इसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि ये करोड़पति आदमी है। और जब ऐसा हो जाता है तब वो सारे लोग लिख करके दे देते हैं, वो कागज़ को संभाल के रखता है और अपने एडवोकेट को दे देता है, जिससे उसके एडवोकेट उनकी जो प्रॉपर्टी में उसे ऐड कर देते हैं। अब सबसे छोटा वाला बेटा जो बचता है सोचता है कि अब ये चलो लास्ट मेरा गेम है और लास्ट मेरा ये चाल है, अगर ये अच्छी निकल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दान कर दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से यही सोचते सोचते रोड के किनारे टहल रहा होता है, अचानक से उसके पैर में एक पत्थर लगता है, बूढ़ा व्यक्ति गिर जाता है और जैसे ही वहीं पे गिरता है उसके मस्तक पे चोट आती, तब तक वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है जो पार्ट टाइम डिलीवरी का, होम डिलीवरी का काम करती है, प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। वो तुरंत आके उठाती है और उसके मत्थे को साफ करती है, उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, 2-4-500 बिल बनता है वो जमा करती है और कहती है कि अंकल जी बताइए मैं आपका घर कहाँ, मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूँ। वहाँ पर ड्रॉप करने आती है जो है वो पिताजी उनको कुछ चाय नाश्ता करवाते हैं। फिर लड़की जब जाने लगती है तो लड़की से यही कहते हैं कि क्या बेटी तुम मेरे घर की बहू बनोगी। अब उस घर की हालत और सिचुएशन देख करके और उस बूढ़े व्यक्ति की ये सिचुएशन देख करके वो बेटी कहती है कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं और मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो कहता नहीं, आपको मैं ही बहू बनाऊंगा और मेरा बेटे की फोटो देख लो। बेटा उसका अच्छा होता है, हैंडसम होता है, जो है दिखने में बहुत स्मार्ट लगता है। लड़की को एक बार तो मन आता है, लेकिन फिर से लड़की उस बूढ़े व्यक्ति की मन को रखने के लिए कह देती कि चलो सोच करके हम बताएंगे और यहाँ से जा रहे हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हमको नंबर दे दो अपना, ताकि हम फ़ोन करके आपसे संपर्क कर सकें। तो वो लड़की उस बूढ़े व्यक्ति का जो है मन रखने के लिए अपना नंबर भी दे देती है, नंबर दे करके चली जाती है। फिर थोड़े दिन बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उससे पास फ़ोन करता है कि बेटा आपने क्या सोचा इसके बारे में। वो इतना बोलता है और उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है और माँ कहती है किस चीज़ के बारे में। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि हम आपकी लड़की की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं, अगर आप लोग राजी हो तो ठीक है। तो उसकी माँ उसे बुला लेती है कि आप अपने बेटे को लेकर के मेरे यहाँ आओ और हम क्या करेंगे जो है देखेंगे, अगर सही लगता है तो शादी कर देंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के उसके घर पहुँचता है। सौभाग्य से या कुछ भी कहें, वो दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वो थोड़ा जो है सीनियर होता है लड़का और लड़की जूनियर होती है। अब दोनों लोग एक दूसरे को पसंद तो आ जाते हैं और पता भी चल जाता है इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि जो लड़की वाले कहते हैं कि आपको दहेज क्या चाहिए, लड़का वाले कहते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं कि भैया मुझे दहेज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है, दोनों लोगों की शादी हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं। अभी ट्विस्ट यहाँ पर बाकी है, शादी तो हो जाती लेकिन अभी और बाप को बेइज्जत होना था। अब जब शादी होती दोनों लोग हो जाती, 2 साल गुजर जाते हैं शादी के और उन लोगों के 4 से 5 साल गुजर जाते हैं और 2 सालों के बाद देखते हैं कि बहू बहुत केयर कर रही है जो है अपने ससुर की और बहुत अच्छे से देखभाल कर रही, बहुत अच्छी से फैमिली चला रही है, हमेशा खुशनुमा रह रही है और सब कुछ। तो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि चलो अब अपनी हम प्रॉपर्टी का रिवील करते हैं। बस उसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी का रिवील करने से पहले ही एक टर्निंग पॉइंट ये आ जाता है कि जो बड़ा वाला बेटा होता है उसके घर में कुछ फंक्शन होता है, इन्विटेशन कार्ड उसके दामाद के पास और प्लस उसके छोटे वाले बेटे के पास और उसके ससुराल में इसके बाप के पास आ जाता है।
लेकिन वो जो ससुराल वाले होते हैं वो इनविटेशन कार्ड जो भेजते हैं, लेकिन इनविटेशन कार्ड वो उसको नहीं भेजते, उसके बाप को, एक बड़े आदमी को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, करोड़पति आदमी को, जो उस शहर का सबसे बड़ा आदमी होता है। वो बाई पोस्ट भेज देते हैं कि आपको मेरे यहाँ निमंत्रण है और आप मेरे यहाँ आओ। बूढ़ा व्यक्ति सोचकर खुशी होता है कि चलो बेटे की वजह से मुझे आज फर्स्ट टाइम निमंत्रण तो मिला। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो अपने बेटे के साथ और बहू के साथ वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर देख के सारे लोग सन्न रह जाते हैं कि इस गरीब और फटीचर को यहाँ पर निमंत्रण किसने दे दिया यहाँ पर आने के लिए। और जैसा ऐसे होता है सारे लोग उसके जी भर के बेइज्जती करते हैं। लास्ट में क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति जो है वहाँ से रो करके और रिटर्न हो करके आता है और फिर अपनी एक ड्रीम जो घर बनवाता है, ड्रीम एक हाउस होता है, ड्रीम हाउस जो वो पड़ा हुआ था, बना हुआ एकदम डेंटिंग पेंटिंग फोकस था कि जब मेरे बच्चे मेरे काबिल हो जाएंगे तब मैं उनको यहाँ पर ले करके आऊँगा। वो कहता अब हमें रिवील करने का टाइम आ गया है और वो आता है, फिर उसकी रिबन काटता है और वहाँ पर सारे मीडिया और सारे लोगों को बुलाता है कि भैया सारे लोग आ जाओ और आज इस शहर का सबसे बड़ा आदमी अपना घर प्रवेश करने जा रहा है। और जब उस सिचुएशन में अपना सूट बेल्ट सब कुछ पहन करके और एक बढ़िया सी एक्सपेंसिव कार में और एक्सपेंसिव शूज वगैरह अपने सबको पहना करके जब वो निकल करके आता है, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और दोनों बेटे जा करके पैर पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि बेटा जो है पिताजी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन पिताजी कहते हैं बेटा आपने सिर्फ प्रॉपर्टी देख के शादी की और प्रॉपर्टी वालों के साथ आप भाग रहे हो, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। रिश्ते की आपकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, तो जिसके नज़रों में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटे वहाँ से फिर अपना जलवा दिखाना चाहते हैं कि मैं कोर्ट में केस करूँगा और तुमसे प्रॉपर्टी का हिस्सा ले करके रहूँगा। उस सिचुएशन में क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति वो जो पहले से कागज लिखाया होता है वो दिखाता है कि देख लो बेटा ये आपने पहले कागज लिख करके दे दिया कि हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको यहाँ से एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारो। दोनों बेटे बहुत पछताते हैं और माफ़ी भी काफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति दोबारा से उसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देता है और वो तीन लोग हंसी और खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कभी भी पैसों के लालच में आकर के रिश्तों को बर्बाद मत करो। और रिश्ते आपकी ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। परिवार तभी बनता है जब 10 लोग एक साथ मिल करके रहते हैं और वो परिवार कभी नहीं कहलाता जो 1-2 आदमी मिल करके रहते हैं। सो अगले ऐसे इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।